तो सुना आपने, कल को तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाबात में अगर अक्सरियत मिल जाती है तो फिर यही लोग रोएंगे जो आज ओपन बैलेट इंतखाबात की मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि इनकी करोड़ों की दिहाड़ी ख़त्म हो जाएगी, ये बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन अगर सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मतलूबा नशस्तों से ज़्यादा आप देखें कि सीटें हासिल कर लेती, कामयाब हो जाती है, फिर यही अपोजिशन क्या कहेगी कि हुकूमत पर ये पैसे चलाने लगा देगी, हुकूमत पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएगी, कहेंगे कि हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, हॉर्स ट्रेडिंग का जिम्मेदार करार देगी यही ऑपोजिशन। और वज़ीर आज़म आज इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जिसमें उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो जमहूरियत की मजबूती के लिए बात कर रहे हैं। और आज से नहीं बल्कि वो पिछले कई सालों से शो ऑफ हैंड्स के हामी हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की तरह नहीं है जो आप कह लें कि सिर्फ महज दिखावे की बातें, दिखावे के लिए सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार को तब्दील करने पर सिर्फ वो कह लें कि वावेला मचाती है, वावेला करती है। ऐसा नहीं, इकबाल साहब का एक ज़रा क्लिप होगा, सुनिए ज़रा क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ आप लोग सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार तब्दील भी करना चाहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का बाकायदा वो कहते हैं रास्ता भी रोकना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। शायद ऑपोजिशन ये चाहती है कि सेनेट में ज़मीर भी बिकते रहें, जो फॉर सेल है वो फॉर सेल रहे, जितना कोई रेट लगवाना चाहता है लगता रहे उसका रेट, और ये गंदा जो धंधा है चलता रहे, धांधली चलती रहे, सेनेट इंतखाबात भी शफाफ हो जाएं। नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि मिसाक़ जमहूरियत को अपना कर जमहूरियत और इंतखाबात में इस्लाह की जाए, इसको सही मायनों में इस्लाह कहा जाता है, क्योंकि मिसाक़ जमहूरियत को अपनाए बगैर ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप लोग कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।